हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है नीत। सो नीत, वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हो आप? वेरी वेल। वेल, रक्षाबंधन है आज। कितने लोगों को राखी बांधा है या नहीं बांधा? अभी सिर्फ एक ही, यहाँ पे मुंबई में मेरा एक ही भाई है, इसी बिल्डिंग में मेरी सोसाइटी में रहते हैं। सो अभी सुबह सुबह उनको राखी बांधी है एंड घर नहीं जा पाई हूँ। माई होम टाउन इज़ इन चंडीगढ़, सो आई कुड नॉट गो टू होम ऑल दो आई डोंट हैव ब्रदर। बट ठीक है, यहाँ पे भाई मिल गया और वहाँ पे मैं हमेशा अपने पापा को राखी बांधती हूँ। सो आई मिस्ड दैट, बट जाऊँगी कुछ दिनों में घर और फिर पापा को राखी बांधूंगी। चलो, दैट्स ग्रेट। लेकिन नीत, मैं जानना चाहती हूँ, चंडीगढ़ में रहकर पंजाबी मूवीज़ हो और म्यूज़िक वीडियोज़ है, आपने उन सब में काम किया। मुंबई आने का मकसद और दूसरा, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री या टीवी शोज़ या रियलिटी शोज़ में आने का कुछ चांस? मैंने ऑलरेडी मैं पंजाब में काम कर रही थी, बट ऑब्वियसली आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर द बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड द हिंदी मार्केट। सो क्योंकि पंजाब इट्स बेसिकली म्यूज़िक इंडस्ट्री। सो आप म्यूज़िक वीडियोज़ करोगे, इवेंचुअली मूवीज़ करोगे, बट उसके बाद एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर। सो फॉर दैट ऑब्वियसली एवरी वन वांट टू मूव टू मुंबई। सो आई वांटेड टू मूव टू मुंबई लाइक लॉन्ग बैक after my reality show, you might know Swambar, Mika Swambar. So I was a runner up of that show, not runner up, I was a winner only. But हाँ, so वो शो किया तो वहाँ से मुझे थोड़ा क्यूरोसिटी ज़्यादा हो गई। पीपल लव्ड मी सो मच, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल लव्ड मी। एंड देन वहाँ से मुझे हुआ कि नो, एज एन आर्टिस्ट आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लोर मोर एंड फॉर दैट आई नीड टू मूव टू मुंबई। और आई लव रियलिटी शोज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू नो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम वेरी आउटस्पोकन, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू नो आई एम अ फियरलेस पर्सन। वट एवर आई एम ऑन योर फेस, देर इज़ नथिंग लाइक टू फेस पर्सनैलिटी, देर इज़ नो फिल्टर। सो मुझे लगता है कि रियलिटी शोज़ इज़ ऑल अबाउट दैट। बट आई फील नाउ डेज रियलिटी शोज़ शायद थोड़े से चेंज हो रहे हैं बिकॉज ये जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का जो पंगा पड़ने लगा है, ट्रेंड हो गया है कि यू नो वी वांट फॉलोअर्स। लाइक एवरी रियलिटी शो में ये एक मेन हो गया कि हमें फॉलोअर्स वाले बंदे चाहिए। तो उसमें क्या है कि आई थिंक वो फॉलोअर्स के चक्कर में जो रियल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो रियलिटी शोज़ को और चार चांद लगा सकती हैं, वो पर्सनैलिटीज़ कहीं ना कहीं पीछे रह रही हैं। सो मैं हमेशा से रियलिटी शोज़ करना चाहती और करना चाहूँगी। रियलिटी शोज़ विल बी ऑन माई टॉप लिस्ट ऑलवेज। ऑल्दो एज एन एक्टर मैं जो काम कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर यू हैव टू परफॉर्म अ कैरेक्टर, यू नो, हैव टू लिव इन टू another person's life, right? बट उसमें आप अपने आप को नहीं दिखा पाते हो, what you are in real. So I think reality shows are a mirror, you know, कि आप जो हो वो आप दिखा सकते हो, आपके पास पूरा चांस है खुद को दिखाने का, एक्सप्लोर करने का। So that's why I love reality shows. सो ये जो रियलिटी शो है, वो कौन सा रियलिटी शो हो सकता है जिसमें आप जाना पसंद करोगी? लाइक खतरों के खिलाड़ी है, बिग बॉस है, अब तो और भी आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग आ गए। आप कितना फॉलो करते हो एक्सेप्ट ये दोनों? अदरवाइज कौन से शो में जाना पसंद करोगे? Obviously I will not be very interested to go into any dating show or something because dating show फिर वो वही आपका लिमिट हो जाता है। So मुझे रियलिटी शो वही चाहिए जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सको। इट कैन बी खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों के फोबिया है, हाइट फोबिया, वाटर फोबिया है, राइट? तो मुझे ऐसे लगता है खतरों का खिलाड़ी में अगर मैं जाऊँगी सो मुझे अपने वो फियर को फेस करने का चांस मिलेगा। आई कैन ओवरकम टू माई फियर एंड सो दैट्स वाई आई विल लव टू गो टू खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा वापस आऊँगी वहाँ से, नहीं आऊँगी, बट आई विल लव टू डू इट। और बाकी बिग बॉस डेफिनेटली, बिकॉज बिग बॉस में आपको बहुत कुछ है करने को। 24 आवर्स आप पे कैमरा सेट है। यू like for how long you will be a split personality or you will be a filter person, right? इवेंचुअली एंड ऑफ द डे एक पॉइंट पे आके आपकी वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑडियंस पागल नहीं है। सो मेरा हमेशा से फेवरेट बिग बॉस रहा है एंड आई विल ऑलवेज लव टू गो टू बिग बॉस।
And apart from that, I will love to explore some cooking skills also in some cooking reality show as well. सो दैट मीन्स आने वाले दिनों में लाफ्टर शेफ, मास्टर शेफ कुछ भी कर सकते हो. Exactly, because I'm not a good cook, so I will love to explore my that part also कि कैसा होता है, because I'm a quick learner, you know. मैं कभी भी ऐसा होगा कि I can't be pro in cooking or something. जैसे if I'll see my mother is cooking like that, मैं देख लूँगी, सीख लूँगी और कर लूँगी. I'm like very quick learner. So I think cooking में मैं explore करना चाहूँगी, but that comes later. कुकिंग से पहले मुझे अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाना है, नीत क्या है, नीत कैसी है और नीत को लोग कैसे पसंद कर रहे हैं. एंड फॉर दैट आई थिंक बिग बॉस इज़ द ग्रेट प्लेटफॉर्म. वेल, बिग बॉस से ही बात मैं आगे भी बढ़ाना चाहूँगी. कुछ लोग, आई थिंक सो, आपने कहीं पर जाकर बात की थी, पॉडकास्ट में बात की थी, उसके बाद आपने अपने पोस्ट भी डाला टू ऑल दोज फैंस. इतना हेट्रेट आ चुका था कि आपको वो पोस्ट डालना पड़ा? See, again, as I said, you know, I am a non-filtered personality. I always like to give my opinion for anything. I don't, you know, it's not being a सरदारनी, you know. हमारे तो ग्रंथों में हमारे गुरुओं ने भी सबने यही सिखाया है कि आप कायर हो अगर आप किसी बुराई के खिलाफ, किसी गलत चीज़ के खिलाफ अगर आप अपनी ओपिनियन, अपनी बात नहीं रख सकते हो. सो मैं कभी कायर नहीं बन सकती हूँ. अगर मुझे कहीं पे भी कुछ भी पूछा जाएगा या मुझे कहीं पे ऐसा कुछ बताने का मौका मिलेगा कि ये चीज़ सही है, गलत है, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी. मैं ये नहीं सोचूंगी ओ सोसाइटी क्या कहेगी, अरे 4 लोग क्या कहेंगे, इसका मेरे ऊपर बैकलैश क्या होगा, मैं कभी नहीं सोचती हूँ. दैट्स हाउ आई एम, यू नो. मुझे लगेगा कि ये मेरा ओपिनियन है, मैं रखूँगी उसको, राइट. सो सेम दैट वे मैंने अपना ओपिनियन रखा जब मेरे से ये पूछा गया कि बिग बॉस में अगर आपको बुलाया जाता है और वहाँ पे अगर सलमान सर की जगह पे एल्विश होस्ट करते हैं या फरा मैम या करण सर होस्ट करते हैं, तो आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे. तो मैंने ऑनेस्टली फरा मैम और करण सर के बारे में इस बार नहीं पढ़ा था जो आर्टिकल्स थे. मैंने एल्विश के बारे में पढ़ा था कि ही इज़ गोना होस्ट द शो इन एब्सेंस ऑफ सलमान सर, maybe for some particular time period if he is not there, or maybe for the whole show. So मैंने वो पढ़ा and I said that कि I don't think so कि Elvish can be a great host because मेरे लिए बिग बॉस वॉज ऑलवेज अ सलमान सर, यू नो. क्योंकि जब से बिग बॉस देखना शुरू किया तो सलमान सर के साथ ही एक कनेक्शन फील होता है, एक वो चार्म आता है शो में, एक वो शो में एनर्जी आती है, एक शो में एक होस्ट का डर रहता है कि ओ गॉड सलमान सर क्या कहेंगे, अरे अच्छा वीकेंड के वार इज़ व्हाट, इट्स सलमान सर, राइट. कि सलमान सर ने अगर ऐसा बोल दिया तो हालत ख़राब, लोगों की फटती है लिटरली सलमान सर से, राइट. तो एल्विश वहाँ पे होंगे, उनसे कौन क्या डरेगा, वीकेंड के वार का मज़ा नहीं आएगा क्या, लोग वहाँ पे एल्विश के साथ डिबेट करेंगे क्या, वहाँ पे एल्विश को सुनेगा कोई, नहीं सुनेगा, राइट. तो मैंने वही चीज़ बोली है कि बिग बॉस इज़ ओनली सलमान सर. बिग बॉस इज़ इट्स I think it's meaningless without Salman sir if he's not hosting that. So I can't see Elvish as a host ever फॉर एनी रियलिटी एंड बिग बॉस के लिए तो कभी भी नहीं. मे बी वो कोई और रियलिटी शो के जिसमें उनको कुछ हल्का फुल्का होस्ट करना मे बी वो कर सकते हैं या किया होगा, आई डोंट नो. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने एल्विश के बारे में कभी भी सुना भी नहीं था ज़्यादा. मैंने उनको जब वो बिग बॉस में आए थे मुझे तभी पता चला था कि कोई ऐसे करके कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी हैं और वो बिग बॉस में आए हैं. दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट हिम एंड इट्स नॉर्मल. अब नीत ने काम किया है, नीत ने कितना काम किया वो मुझे पता है या कुछ लोगों को पता है या फिर मेरे जो भी 1 लाख 2 लाख फैंस हैं उनको पता है. नीत के बारे में पूरी दुनिया को पता हो, उसके लिए फिर मुझे सलमान खान या शाहरुख खान बनना पड़ेगा. तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मुझे पूरी दुनिया में लोग जाने. सो सेम विद एल्विश ऑल्सो कि एल्विश को हो सकता है मैं नहीं जानती हूँ, 10 लोग और नहीं जानते हों या फिर वो उसको कोई हेट्रेड नहीं है बट वो उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई शेयर्ड. लेकिन ये जो सारा मुद्दा है ये आपने जब कहा तो एल्विश की तरफ से कुछ आया आपको? सो सॉरी. मुझे लगता है कि एल्विश जो है वो बैकफुट पे खेल रहे हैं आई फील. क्योंकि जितने लोग मुझे सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं, मुझे इतने टैग्स आ रहे हैं, इतना सब आ रहे हैं, तो उनको भी टैग कर ही रहे हैं.
तो ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. एंड आई एम सरप्राइज्ड कि उनके फैंस इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, इतना सब लिख रहे हैं. सो आई फील कि बीइंग अ मैन एंड बीइंग पब्लिक फिगर, इफ़ ही इज़ इन रियल और वो इतना ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं ये हैं, तो उनको आई थिंक अपने फैंस को ये चीज़ समझानी चाहिए थी. मैं अप्रिशिएट करती इस चीज़ को, राइट. तो आई थिंक वो इस चीज़ के लिए बॉदर्ड नहीं है. उनको है ठीक है, इसने बोल दिया, मेरे फैंस अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है. आई एम श्योर कि उनको पता होगा इस मामले में, बट वो बोल ही नहीं रहे हैं. बोले ना, मुझे ना बोलें, बट वो एटलीस्ट अपने फैंस को एक पोस्ट में समझा सकते हैं कि लेट्स नॉट गेट इनटू दिस और लेट्स नॉट अब्यूज एनी गर्ल अननेसेसरली, शी जस्ट हैज शेयर्ड हर ओपिनियन. सो आई थिंक वो इतना तो कर सकते हैं. मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सामने आके मुझे बोले, बट उन्होंने ये चीज़ नहीं की. मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का नहीं की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है. लेकिन ये जो इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक दिस शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे? आपको क्या लगता है किस तरह से ले जाना चाहिए था इस चीज़ को? मुझे लगता है कि कुछ बहुत मुद्दा बनाने वाली बात तो नहीं थी ये. इट वाज जस्ट अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन. जैसे आप मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका आंसर कर रही हूँ. सो दैट वे आई आंसर दैट डे ऑल्सो. और आई थिंक मैं तो यही बोलूँगी कि द पीपल आर लाइक रियली इलिटरेट और समथिंग, कि उनको एक नॉर्मल एक ओपिनियन है किसी लड़की की या किसी इंसान की, कहीं बात समझ नहीं आ रही और उसको इतना ज़्यादा मुद्दा बनाकर मतलब दे आर लिटरली गिविंग मी थ्रेट ऑन माई मैसेजेस ऑल्सो, कि पता नहीं चलेगा क्या कर देंगे ये वो, लाइक n number of messages. And then one guy like he messaged my sister as well, उसकी आईडी निकाल के उसको बोल रहे हैं. उसको इसके अगेंस्ट साइबर सेल में कंप्लेंट की? नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों के मुँह भी लगना चाहूँगी. और इन लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ेगा. मुझे लगता है कि ये लोग इतने ज़्यादा आउट ऑफ माइंड हैं कि मैंने पहले भी एक जगह मेंशन की थी ये बात, कि इन लोगों ने अपनी डीपीज़ लगाई हुई हैं भगवान की, हनुमान जी की, राम भगवान की या देवी देवताओं की. उन्हीं ही डीपीज़, उन्हीं अकाउंट से ये मुझे दे आर अब्यूजिंग मी, दे आर कॉलिंग मी whatever, all that abusive language they are using. So मुझे लगता है कि उनमें इतना सेंस ही नहीं, उनमें इतना दिमाग ही नहीं है कि उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए. और साइबर में भी क्या ही होगा, किसको ढूंढेंगे, वो कितना ढूंढेंगे. अब वो लाखों की उसमें काउंटिंग में लोग हैं, किस पे कितना वो करेंगे. सो हाँ, यस, मैं साइबर पे या कहीं पे भी कंप्लेंट करूँगी अगर मुझे फर्दर इस चीज़ के लिए और ट्रबल किया जाता है. अभी मैं जस्ट देख रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ कि मैं कितना टॉलरेट कर सकती हूँ, मैं कितना ले सकती हूँ. मैं ले रही हूँ अभी उतना जितना पॉसिबल है. बट येस, इफ़ इट विल गो अप टू सम एक्सटेंड, मुझे लगेगा कि अब ये कहते हैं ना कि पानी उससे ऊपर हो रहा है, तो फिर मैं डेफिनेटली कंप्लेंट करूँगी. एंड आई थिंक आई विल डेफिनेटली वांट देम टू गिव अ लेसन. चलिए, ये तो बात रही आपकी ये मुद्दे की और जिस वजह से सारी चीज़ें हुई थी, बट इसके अलावा भी और चीज़ें हम जानना चाहते हैं. आप जब स्वयंवर में गई थी मीका जी की, आपने कहा कि आप रनर अप रही है, फिर आपने कहा नहीं 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 मैं तो विनर ही थी. बट व्हाट वेंट रॉन्ग? और आकांक्षा आई वहाँ पर, आप नहीं जीत पाई. व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या लगता है, कुछ बताना चाहोगे आप? सी अगेन रियलिटी शोज़ का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक मिथ रहता है. आपको एंड तक आपको समझ भी आएगा क्या हो रहा है, बट आपको फिर भी समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है बैक एंड पे जो आपको नहीं पता होती हैं. या फिर जैसे अब दैट रियलिटी शो वाज ऑल अबाउट मिक्का जी, राइट. एंड वो ही वाज अ डिसीजन मेकर. अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ उनका बॉन्ड एक पब्लिक को दिख रहा है. पब्लिक हमारे साथ कनेक्ट कर रही है कि ओ माय गॉड, मिक्का एंड मी, दे बोथ आर लुकिंग फैबुलस टुगेदर. लोग कह रहे हैं कि ओ यू शुड गेट मैरिड, वी वांट टू सी यू एज अ कपल, वी वांट टू सी यू एज अ वी वांट टू सी यू बोथ टुगेदर. लोग वो चीज़ कह रहे हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू अस. तो वो चीज़ है. बट एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मिक्का जी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. ही इज़ विद मी, वी आर क्रिएटिंग ऑल द मोमेंट्स, दे आर दैट कनेक्शन इज़ बीन सीन बाय एवरीवन. बट उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं समझ आ रहा था मुझे.
एंड आई फॉर मी इट वॉज़ वेरी शॉकिंग एज वेल कि इतना ज़्यादा मेरे साथ कनेक्शन था शो में, और एकदम से लास्ट पे आकांक्षा पुरी की एंट्री हुई. लाइक आई थिंक 10 days ही रहते थे शो के, 10-12 days, एंड आई वॉज इन द शो लाइक सिंस day 1. सो मेरा पब्लिक के साथ एक कनेक्शन था, मेरा एक मिक्का जी के साथ एक कनेक्शन था. सो एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग मी टू बी द विनर ऑफ द शो. एंड लास्ट में चीज़ें हुई, वो आई, और ऑल ऑफ अ सडन गेम चेंज हो गई. और एकदम से वो आकांक्षा के साथ ज़्यादा बॉन्ड उनका दिखने लग गया. सो मे बी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी प्लान्ड था. ठीक है, पहले से पता था कि ऐसा होना है. मुझे पागल बनाया जा रहा था, मुझे यूज़ किया जा रहा था. मुझे ऐसा लग रहा है शो में कि ठीक है, एक बंदी के साथ तो कनेक्शन दिखाना है तो दिखा देते हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मुझे यूज़ किया गया हो शो में, और बाद में उनका पहले से प्लान था कि एक एंट्री करवा के हम उसको विनर बना देंगे. इनफैक्ट ऑडियंस वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि अगर आपको आकांक्षा पुरी को ही विनर बनाना था शो का, तो इतना बड़ा फिर स्वयंवर करने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो पहले से उससे शादी कर लेते पहले से. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दे वर श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट आकांक्षा कांट प्ले वेल. ठीक है, और इसलिए उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा शो में रखा ही नहीं, और उसको लास्ट में लाके उसको विनर बना दिया. बिकॉज शो में बने रहने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा की पर्सनालिटी, ऑब्वियसली शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, बट आई थिंक उसकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है दैट शी कैन बी इन अ रियलिटी शो. बिकॉज वो थोड़ा सा शी डजंट शो व्हाट शी इज़. वो हमेशा से ऐसा लगता है कि कॉन्शियस होकर बोल रही है कि ओ मुझे ये नहीं बोलना, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं कहीं यहाँ ख़राब ना लग जाऊँ. या वो आई थिंक उसकी ओपिनियन होते हुए अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती है, वो लोगों के डर से, या चैनल क्या सोचेगा, या ऑडियंस क्या सोचेगी. आई थिंक दैट्स वाई she could not play well in Big Boss also. Obviously except that one kissing scene, there was nothing about her in the show. So लोग जानते हैं आकांक्षा को सिर्फ उस चीज़ की वजह से. लोग आकांक्षा को उसकी पर्सनालिटी की वजह से बिग बॉस में नहीं जानते हैं. सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इन मिका आदिवोटी ऑल्सो पता था उनको कि शी कांट प्ले दैट वे. तो उसको उन्होंने लास्ट में लाके एंट्री करवा के उसको विनर बना दिया आउट ऑफ नो वेयर. एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज से आई वॉज अ विनर ऑफ दैट शो. फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई पीपल हु लव्ड मी इन दैट शो, नीज महल इज़ द विनर. इसके बारे में आपकी कभी मिका जी से बात हुई थी? यस, मिका जी से इसके बारे में एग्जैक्टली हमारी बात नहीं हुई कि हम लोग कभी बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाए उसके बाद. लाइक वी प्लान्ड सो मेनी टाइम्स कि ओके लेट्स मीट, लेट्स कैच अप, लेट्स गो फॉर डिनर, वॉट एवर. बट कभी वो बिज़ी, कभी मैं बिज़ी, तो हमारी उस बारे में इतनी बात नहीं हो पाई. बट येस, डेफिनेटली इट्स ऑलवेज इन माई हेड कि जब भी हम आराम से बैठेंगे, फुर्सत में बैठेंगे, तो मैं डेफिनेटली उनसे पूछूंगी कि मिक्का जी ऐसा क्या मेरे में क्या कमी थी, मतलब क्या मेरे में क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि आई कुड नॉट बी द विनर ऑफ दैट शो. ठीक है, एक चीज़ यही हो सकती है कि आकांक्षा उससे पहले काफ़ी काम कर चुकी थी, आकांक्षा के शोज़ आ चुके थे. एक रीज़न यही हो सकता है कि उनको चाहिए थे कि कोई ऐसी बंदी के साथ नाम जुड़े जिसने थोड़ा काम किया हो, जिसको लोग जानते हों, जो एक नोन फेस हो. मुझे तो यही एक रीज़न लग रहा है. उसके बिना मुझे नहीं लगता है कि आकांक्षा किसी भी और चीज़ में एज अ कंटेस्टेंट ऑफ शो मेरे से ऊपर थी, मुझे नहीं लगता है. ओके, अभी अगर म्यूज़िक वीडियोस की मैं बात करूँ, अगर मिका जी की तरफ से ऑफ़र आता है, विल यू बी एक्सेप्टिंग दैट? डेफिनेटली. मिका इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल. ठीक है, एक जो उनका डिसीज़न ये रहा है जिसकी वजह से मैं उनके साथ हमेशा से नाराज़ रहूँगी, बिकॉज मेरा हक था जो मेरे से छीना गया है. सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड मैन. एंड अभी भी मेरे कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ भी आता है, तो वो मेरे बिना कहे उनको शेयर करते हैं, टैग करते हैं, उनके पेजेस पे भी डलवाते हैं. सो ही प्रमोट्स मी, ही गाइड्स मी एज वेल. लाइक समटाइम्स हमारी फ़ोन पे अगर कभी भी एक आधी बार बात हुई है, मैसेज पे भी कभी हुआ, ऑल द बेस्ट बोल देते हैं वो. सो ही ऑलवेज गिव्स मी हिज बेस्ट विशेज़. सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव मैन दैट वे. डू यू रिग्रेट पार्टिसिपेटिंग इन स्वयंवर? No, I don't regret of anything whatever I do or whatever I say in my life. So मैं जो भी करती हूँ बहुत सोच समझ कर, बहुत कॉन्शियस के साथ ही करती हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ का ब्लेम बाद में लगाऊँ कि अरे नहीं वो ऐसी सिचुएशन थी, वो ऐसा हो गया था इसलिए मैंने कर लिया, उस टाइम मेरे पास काम नहीं था. नो, मेरा डिसीज़न था, मैं चाहती थी इसलिए मैंने स्वयंवर किया. बहुत सारे लोग मुझे कहते भी तुमने क्यों किया,
क्या ज़रूरत थी तुम्हें करने की, तुम एक शादी वाले शो में गई, ठीक है, एक टैग लग जाता है कि ये लग जाता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। आज के टाइम में लोग जिसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि उसको कपड़े उतार के खुद को दिखाना तो वो कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे कपड़े उतार के दिखाने की खुद को ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ और मेरा खुद की पर्सनैलिटी में इतना दम है कि मुझे आई डोंट नीड टू टेक ऑफ माई क्लोथ्स टू गेट फेमस। सो आई थिंक हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, और मैं जो भी चीज़ करती हूँ उस पर कभी भी रिग्रेट नहीं करती हूँ। जैसे कि एलविश वाला केस भी है जो मैंने कहा है, मुझे इस पर बिल्कुल भी 1% रिग्रेट नहीं है। मुझे मैसेजेस आते हैं, वो लोग कहते हैं आप सॉरी बोलो, आप इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो, आप लाइव आकर बोलो कि सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया। बट मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने क्या गलत किया है? मैंने किसी को किसी को मारा नहीं, किसी के लिए कुछ गंदा बोला नहीं है, तो मैं किस चीज़ के लिए सॉरी बोलूँ? सॉरी इस चीज़ के लिए कि मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। नो, आई विल नेवर डू इट। सो दिस मैसेज टू एलविश फैंस एज वेल कि मैं कभी सॉरी नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैंने कुछ ऐसा गलत ना कहा है ना किया है। It's my opinion, and I'm I'm proud to share my opinion wherever I will feel like it's important to share. राइट। वेल, अभी आपने एक और एक बात ऐड ही कर ली है, तो मैं उस पर भी आगे बात करना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग है आजकल जो कपड़े निकाल कर आ गए हैं और पैपिंग करवाते हैं। व्हाट डू यू थिंक, एक कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोअर्स गेन करने के लिए, या कह सकते हैं अगर किसी को काम ढूंढना है तो वो इस तरह से काम ढूंढा जा सकता है क्या? नहीं, इस तरीके से काम तो नहीं ढूंढा जा सकता है, बट इस तरीके से आप अपनी इज्जत के कहते हैं ना गुलशरे उड़ा देते हो, जो भी व्हाटएवर भी से धज्जियाँ, इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हो आप इस तरीके से। क्योंकि इवन अभी भी मैं सॉन्ग देख रही थी, भैया और राखी वाले पुराने सॉन्ग्स जो होते थे, धर्मेंद्र जी हैं जिसमें, जो बहुत फेमस सॉन्ग है, तो मैं उसमें देख रही थी कि दे ऑल गर्ल्स आर लुकिंग सो प्रिटी। उन्होंने फुल कपड़े पहने हुए हैं, दैट सूट्स पहने हुए हैं उन्होंने, एंड दे वर लुकिंग अमेजिंग। एंड मुझे यही लगता है कि हमारा कल्चर जो है, इंडियन कल्चर जो है, उसमें यही है कि इवन नॉट इंडियन कल्चर, आई थिंक फॉर अ वुमन हर बॉडी इज़ वेरी प्रीशियस, और ये आपके ऊपर है कि आपने उसको ढक कर रख के अपनी सुंदरता दिखानी है, या निकाल कर अपनी सुंदरता नहीं दिखा सकते। निकाल कर सिर्फ आप अपने आप को एक कहते हैं ना नुमाइश लगा रहे हो आप अपनी बॉडी पार्ट्स की, कि इवेंचुअली व्हाट मेन वांट, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ इतनी ज़्यादा ढकी होगी ना, उसको लेकर मतलब ये मेरा मानना है कि उतनी ज़्यादा एक इन लड़के को क्यूरोसिटी होगी, लोगों को क्यूरोसिटी होगी कि माय गॉड कितनी सुंदर लगती होगी ये इंसान, ये एक्चुअल में अंदर से भी कितनी सुंदर होगी, अगर हम उस वे में भी सोचें। जब आपने सब कुछ निकाल के सब सामने दिखा दिया, अब बिना बात के, जहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, आप नंगे हो रहे हो, आप रोड पे खुलेआम घूम रहे हो, और इसकी वजह से आप फेमस हो रहे हो। जैसे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उर्फी इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस, बिकॉज उर्फी हैज़ स्टार्टेड ऑल दिस। उर्फी ने स्टार्ट किया। उर्फी के बाद अभी वो शालीन क्या थी वो है, देन दिस खुशी है, मतलब इतनी सारी लड़कियां आ गई हैं कि अब सब लड़कियों ने ट्रेंड बना दिया इसको, नंगा होकर रोड पे घूमो, पैप्स आपको कवर करेंगे, उसकी आपकी वीडियोस वायरल होंगी, फिर आपको व्यूज़ मिलेंगे। इधर कंगना, अदर गर्ल कंगना, ये सब का यही हो गया है कि हमें व्यूज़ मिल जाएंगे, फिर उससे क्या होगा आगे, तुम्हें काम तो मिल नहीं रहा है। कौन इनमें से लड़की है जो मूवीज़ कर रही है, कौन इनमें से लड़की है जो मतलब क्या कर रही है। फिर उनको जो लड़के मिलेंगे वो सब वैसे मिलेंगे, उनको काम भी वैसे ही आएगा, और इनकी वजह से जिनको पूरे कपड़े पहनकर काम मिलना होगा उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे अरे मैम वो तो बिकनी पहनने के लिए रेडी है, अरे मैम वो तो इतना शो करने के लिए रेडी, आप क्यों नहीं रेडी हो? बिकॉज ऑफ ऑल दीज गर्ल्स पूरा एक काम का जो एटमॉस्फेयर है पूरा ख़राब हो रहा है, which is not required, मैं यही कहूँगी, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर कि प्लीज़ जितना हो सके ना खुद को कवर करके रखो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप नंगा होकर घूमोगे रोड पे तो ही आप फेमस हो सकते हो, तो ही आप पैसा कमा सकते हो। मुझे लगता है ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा पैसा आपका वेस्ट ही जाएगा और गलत जगह पे ही लगेगा। ऐसे पैसे से आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। वेल,
इसमें आपने एक चीज़ ऐड कर दी है, उर्फ़ी। आपने एक फ़ोटो शूट करवाया था टॉयलेट रैप पेपर का, और जहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर भी आपको ट्रोल किया था। सो कह सकती हो कि ये कंट्रोवर्सी या ये ट्रोलिंग है ना, आपके पीछे पीछे ही घूमती रहती है। तभी भी आपको उर्फ़ी की बहन का टैग दिया गया था। हाउ डिड यू टुक दैट? और उस वक्त जब इस तरह की ट्रोलिंग हुई थी तो क्या जहन में चल रहा था? मैं वही कहती हूँ कि मैं जो भी कोई चीज़ करती हूँ मैं बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ करती हूँ और उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न या लॉजिक होता है। सो दैट टाइम ऑल्सो जब मैंने वो टॉयलेट पेपर वाला करवाया था तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने और मेरी टीम ने रेडी किया था। दैट वाज कि टॉयलेट पेपर वी यूज़ इट फॉर व्हाट, वी यूज़ इट टू क्लीन द गंदगी ऑफ आर बॉडी, राइट? जो वेस्ट है हमारी बॉडी को उसको क्लीन करने के लिए वी यूज़ इट। बट हम अपनी आउटर उसको तो जो हमारा वेस्ट है, जो गंदगी, उसको तो हम टॉयलेट पेपर से क्लीन कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट द इनर डर्ट, बट अबाउट द इनर नेगेटिविटी, जो इतनी गंदगी अंदर भरी हुई है उसको आप कैसे साफ करोगे, उसको कैसे क्लीन करोगे? बाहर से आप नहा लिए, आपने अच्छे से सब कर लिया, टॉयलेट पेपर से सब अपने आप को पूरा क्लीन कर लिया, बट व्हाट अबाउट द इनर नेगेटिविटी और इनर गंदगी? सो मेरा वो जो उस टाइम कॉन्सेप्ट था वो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए था कि टॉयलेट पेपर पूरी बॉडी पर लपेट के कि ठीक है मैंने टॉयलेट पेपर से अपने आप को कवर कर लिया, टॉयलेट पेपर इज़ टू क्लीन गंदगी, मैंने वो कर लिया, बट व्हाट अबाउट इनर थिंग? सो वो मेरा कॉन्सेप्ट वही था। बट उसको भी लोगों ने इस चीज़ में लिया कि ओ माय गॉड उर्फ़ी भी ऐसे करिए। उर्फ़ी ने जो किया है उसके पीछे कभी भी कोई लॉजिक नहीं था। वो जस्ट हमेशा से यही था कि शी इज़ एक्सपोजिंग हर बॉडी, अलग अलग तरीके के वो डिज़ाइंस क्रिएट कर रही है। मतलब व्हाट इज़ दिस, यू आर पुटिंग समथिंग ऑन योर दिस निपल एंड यू आर जस्ट रोमिंग अराउंड, व्हाट आर यू डूइंग? मतलब ये तो मुझे लगता है कि जो पुराने जब कहते आदिवासी लोग थे, मुझे लगता है इतना तो वो भी नहीं करते थे। वो भी थोड़ा उनके पास कुछ था नहीं, उनके पास लीव्स होते थे उस टाइम, वो होते थे, पत्ते होते थे, उससे वो जितना मैक्सिमम कवर कर सकते थे वो करते थे। आज के टाइम में तुम्हारे पास कपड़े हैं, सब कुछ है, हर चीज़ है, बट स्टिल तुम्हें फिर भी अपने आप का दिखाना है। तो मेरा उर्फ़ी के साथ कभी भी कोई वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उर्फ़ी की इलॉजिकल चीज़ें रही हैं हमेशा। जो उसको लगा है कि भाई ओके मैं ऐसे फेमस हो रही हूँ, उसने आई थिंक उसने बोला भी, उसने एक्सेप्ट भी किया है कि मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ, मुझे इससे पैसा मिला, मुझे इससे लोग जाने हैं। बट मैं ये कहूँगी कि लोग भी इसके पीछे गलत हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दोगे। अब एक लड़की है, मैंने पहले भी एक बार ये चीज़ मेंशन की है कि एक लड़की है जो फुल कपड़े पहने, इवन ऑन माय पोस्ट ऑल्सो, अगर मैं कहूँ, अगर मेरा कोई सूट का या फुल ऐसा कोई पोस्ट होगा उस पर कम लाइक्स आएंगे। कोई ऐसा होगा जिसमें आई एम एक्सपोजिंग माई बॉडी तो उस पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे। इवन इफ़ वी गोज़ फॉर द वीडियो एज वेल, कोई ऐसा वीडियो है तो उसमें मेरे व्यूज़ कम आएंगे, ठीक है। हाँ, जिसमें मैंने कपड़े कम पहने हो लोग उसमें गालियाँ ज़रूर देंगे, अरे यार ये सब क्या कर रही है, ये भी आ गई है, दूसरी ऐसी आ गई है, दूसरी उर्फ़ी आ गई, तीसरी आ गई, लोग बोलेंगे, बट दे विल वॉच हर ऑल्सो। वो उसको देखेंगे भी, उसके व्यूज़ भी बढ़ाने वाले वही लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले भी वही लोग हैं। तो लोग भी दोगले हैं, या तो आपको अगर लड़की के कपड़े ना पहनने से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको रिपोर्ट करो, सारे ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट करो। एक अकाउंट रिपोर्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो धीरे धीरे रिपोर्ट होते रहेंगे तो लड़कियां करना बंद कर देंगी ना। जब आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनको देख भी रहे हो, आप उनको गालियां भी दे रहे हो, फिर उनके फॉलोअर्स बढ़ाने वाले भी आप लोग हो, फिर रियलिटी शोज़ में उनको पहुंचाने वाले भी आप लोग हो, राइट? तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक सर्कल है जो घूम रहा है, सर्कल ब्रेक नहीं हो रहा है। सो एंड आई रियली वॉन्ट एज अ civilized person of this society कि I really want it, क्योंकि हमें भी बचपन से यही सिखाया गया, हमारे माँ बाप ने, हमारे कल्चर ने यही सिखाया है कि बेटा पर्दे में रहो, बेटा अपने आप को कवर करके रखो। जो लड़की की इज्जत को उसका गहना माना गया है हमेशा, बट आजकल हमने वो गहने तो पहन नहीं किया है, मतलब वो इज्जत का गहना भी उतार के आप लोगों ने लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने जा रहे हैं, जो इंडिया में आई थिंक सो इंडियन लोग वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट मैं आपको बोलूँ, मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न लोग ऐसे घूमते हैं। वेस्टर्न, यू गो टू अमेरिका, यू गो एनीवेयर, वो लोगों का एक कल्चर है कि वो बीच पे लेटे हुए बिकनी पहन के, वो एक स्पॉट है जहाँ पे उनको पहन के सन बात लेना है। वो रोड पे बिकनीज पहन के नहीं घूम रहे हैं, आई डोंट थिंक सो वो रोड पे बिकनी पहन के घूमते हैं।
राइट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री में जो लड़कियां हैं इस तरीके से अपने आप को कैप्चर करवा रही हैं फोर्सफुली पैप से या किसी से भी नहीं करते हैं वो लोग. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जितने वेस्टर्न लोग हैं वो इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है ना. वो हिंदी सीख रहे हैं, वो अपना इधर एक कॉस्ट्यूम डालने की इंडियन कोशिश करते हैं, वो रेडी होते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस्ड है हमारे इंडियन कल्चर से. और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो उनके कल्चर को भी नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने कल्चर की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं. राइट तो हम तो बीच के हो गए हैं, हम ना इधर हैं ना इधर हैं, और बीच के लोग फिर इवेंचुअली दे गो नोवेयर. चलिए, ये तो रही सारी आपकी कंट्रोवर्सी की बात, बट जानना चाहूँगी क्या कुछ पाइपलाइन में है, आने वाले दिनों में कुछ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, कहाँ दिखोगे आप? यस डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. बहुत एक मेरा अमेजिंग म्यूज़िक वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा है, और जिसमें फर्स्ट टाइम लोगों को एक उर्दू रैप देखने को मिलेगा. सो उसमें मेरी फीचरिंग है. इंडिया का पहला ऐसा उर्दू रैप का सॉन्ग होगा वो. सो बहुत जल्दी, आई थिंक नेक्स्ट मंथ वो रिलीज़ हो जाएगा. एंड उसके बिना मेरी मूवी भी आ रही है, पंजाबी प्रोजेक्ट है मेरा, और कुछ हिंदी भी है लाइंड अप, जिसमें कुछ एक वेब सीरीज़ भी है. सो आई थिंक आने वाले 6 महीने 1 साल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आने वाली हैं. एंड आई विल ऑलवेज लव टू सर्व माई फैंस एंड द पीपल हु लव मी विद द गुड कॉन्टेंट एंड विद गुड प्रोजेक्ट्स ऑलवेज. लास्टली अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सी आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मुझे हमेशा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और ऐसे ही प्यार देते रहना. जैसी नीत है वैसा आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, और मैं वैसे ही बनकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगी, आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी. एंड और सारी ऑडियंस को मेरा यही कहना है कि प्लीज़ सपोर्ट यू नो रियल कंटेंट, प्लीज़ सपोर्ट रियल पर्सनालिटीज़. यू नो धीरे धीरे अगर जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, जो आप लोगों को पता गलत हैं, अगर हम लोग उन लोगों को छोड़ देंगे और उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी. एंड जस्ट बी हैप्पी गाय, जस्ट स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी. एंड ये मेरा वो है कि यू नो गिव लव. Thank you so much and all the very best for your future projects. Thank you so much.